अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफाज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के लेक्चर क्लास 9 बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 को करेंगे टेक्सानोमिक हायरार्की। ठीक है, ये जो है ये टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो जो है इसके चैप्टर नंबर क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। ठीक है, ये बुक में जो है बहुत बहुत मुश्किल तरह से लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको आपके लिए नोट्स की तरह बनाया है। ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर अचीव कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेक्सानोमी? टेक्सानोमी क्या होती है? टेक्सानोमी जो है इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को, जो भी जितने भी जानदार हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, ठीक है, उन सबको क्या करते हैं, हम नाम देते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि हम उनको पढ़ने में हमें उसे आसानी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो वो जितने भी बच्चे उस स्कूल में आएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे हर बच्चे के लिए एक टीचर को हायर करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, केजीज में, 9th में, मैट्रिक में, 8th में। ठीक है, और फिर हर क्लास के लिए एक टीचर को हायर करेंगे, ताकि क्या हो, कॉस्ट भी कम हो और जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक तरह की क्या है, एक ही क्लास की पढ़ाई दे सकें। ठीक है, हायरार्की। अब हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की की डेफिनेशन ये है कि द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम। इसका मतलब ये है कि टैक्सोनॉमी मतलब डिवीजन। ठीक है, क्लासेस में डिवाइड करना, इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड करना कि स्पीशीज से लेकर किंगडम तक जाए। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि एक कॉलेज है बहुत बड़ा। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, गेट होगा, मेन डोर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, कॉरिडोर्स होंगे, उसके बाद क्या होगी, क्लासेस होंगी, उसके बाद क्या होंगे, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो कॉलेज क्या है, किंगडम है, और वो जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उस क्लास में वो एक स्पीशी है। ठीक है, नेक्स्ट है अब स्पीशी को समझते हैं। स्पीशी टैक्सोनॉमी के हिसाब से स्पीशी की डेफिनेशन क्या है? तो स्पीशी आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड नेचुरली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड स्पीशी। जितने भी जानदार होंगे, ठीक है, बहुत सारे जानदार होंगे, अगर वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड मतलब अगर उनके मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करेंगे तो जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, ठीक है, वो उन्हीं की तरह होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरब्रीडिंग। जिस तरह से, और ये क्या है, ये स्पीशी जो है बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। मतलब अगर स्पीशीज मतलब जानदार ही नहीं होंगे तो फिर डिवाइड हम किसको करेंगे, किसको हम क्लासेस में डालेंगे। ठीक है, तो अब दो डिफरेंस मैंने लिखे हैं कि सेम स्पीशीज कौन सी होती है और डिफरेंट कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एलिफेंट हैं दुनिया में, जितने भी एलिफेंट होंगे ना, ठीक है, वो सब के सब क्या है, एक स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि उनके आपस में वो एक जैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब वो आपस में इंटर क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग, उनके जो बच्चे होंगे वो भी उन्हीं की तरह होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एलिफेंट का बच्चा कैट हो, इस तरह से तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से अगर वो इंटरब्रीड करेंगे, उनके ऑफ स्प्रिंग जो है वो उन्हीं की तरह होंगे, तो वो क्या है, सेम स्पीशी है। लेकिन अगर ये जो है ये डिफरेंट स्पीशीज है, लायन है, फॉक्स है, हिरन है, और ये एक प्लांट है। ठीक है, अगर इनकी क्रॉस करवाएं तो क्या, अगर हम फॉक्स की और हिरन की क्रॉस करवाएं तो फिर ऑफस्प्रिंग कौन सा होगा, इनके तो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेम स्पीशीज नहीं है, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट करते हैं जीनस। जीनस क्या होता है? जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज सेम शक्ल की, सेम मतलब सेम हो, इंटरब्रीड कर सकें आपस में। ठीक है, तो उनके ग्रुप्स अगर होंगे, ठीक है, और अगर वो सेम कैरेक्टर रखते होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, जीनस। जिस तरह से एग्जांपल है बिल्ली, कैट्स, लायन एंड टाइगर, इन सब के एक ही जीनस है। क्यों? क्योंकि बिल्ली की भी 4 टांगे होती हैं, लायन की भी और टाइगर की भी। ठीक है, लेकिन ये सेम स्पीशीज नहीं है, ये डिफरेंट स्पीशीज है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बिल्ली, टाइगर और लायन जो है वो तकरीबन तकरीबन सेम लग रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी शक्ल में साइज का डिफरेंट होता ही है, लेकिन शक्ल में तकरीबन सेम ही होते हैं। लेकिन वो क्या है, वो जीनस उनका सेम है। ठीक है, वो चारों के पास 4 पैर हैं। ठीक है, लेकिन वो एक सेम स्पीशी नहीं है, वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, उनके ऑफ स्प्रिंग
ठीक है। तो जीन समझ में आ रहा है कि अब देखें इस तरफ जीनस और स्पीशी का मैंने डिफरेंस लिखा है कि ये कैट, टाइगर और लायन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन जीनस इन सब का सेम है। क्यों? क्योंकि इन सबके चार टांगे हैं, ठीक है, और शक्ल में ये सेम है, हालांकि इनका साइज डिफरेंट है। अब इस तरफ देखें राइट हैंड की तरफ, तो ये क्या है, बिल्ली है। सारी तीनों जो पिक्चर्स में बिल्लियां हैं, लेकिन ये अलग अलग जगह की हैं, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब जीनस भी इनका एक ही है और ये एक ही तरह के हैं। अगर ये आपस में इंटर क्रॉस करें तो इनके बच्चे भी बिल्ली ही होंगे, ठीक है, कोई लायन नहीं होगा। तो ये सेम स्पीशीज भी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फैमिली। क्लोजली रिलेटेड जेनरा आर ग्रुप इनटू फैमिली। जिस तरह से मैंने ये फॉक्स की हायरार्की बनाई है कि स्पीशी फॉक्स है, ठीक है, इसका हम बायोलॉजिकल नेम है वुल्पस वुल्प्स, ठीक है। अब इनके जितने भी वो फॉक्स हैं, वो जितने भी दुनिया के में फॉक्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक ही स्पीशी है, ठीक है। अब इनकी तरह के जितने भी जानदार होंगे, ठीक है, जिस तरह से फॉक्स, लायन, टाइगर और कैट, ये सब के सब क्या है, इनकी सेम जीनस है, ठीक है। अब सेम जीनस के बाद अब इनकी फैमिली किस तरह से बनती है। अब इनकी फैमिली जो है, इनकी फैमिली का नाम है कार्डियाई। कार्डियाई का मतलब ये होता है कि कार्निवोरस, ठीक है। अब जितने भी जानदार होंगे ना, जितने भी दुनिया में जानदार होंगे जो कार्निवोरस होंगे, मतलब जो गोश्त खाते होंगे, ठीक है, वो वाले जानदार, ठीक है, उनको हम एक फैमिली में, वो हम उनको कहेंगे कि एक फैमिलीज है, ठीक है। जिस तरह से लायन हो गया, क्या वो गोश्त खाता है? हाँ, तो वो भी एक फैमिली है। फॉक्स भी एक फैमिली में आते हैं। और कौन है, टाइगर भी उसी फैमिली में आता है, और बिल्ली भी उसी फैमिली में आती है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी एक फैमिली बन गई, क्योंकि ये सब गोश्त खाने वाले जानवर हैं, ठीक है। तो इस बेस पर, इस सिमिलरिटी पर इनको हम एक फैमिली कह रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब जितने भी क्लोज, अब फैमिलीज जितनी भी सेम होंगी ना, क्लोज होंगी ना आपस में, उन सबको हम क्या कहेंगे, एक ऑर्डर में, एक ऑर्डर है, ठीक है। जिस तरह से कार्डिया फैमिली कार्डियाई थी, ठीक है, अब इनका ऑर्डर क्या बन गया, ये कार्निवोरस, ठीक है, सबके सब गोश्त खाने वाले हैं, तो इनका ऑर्डर सेम हो रहा है, ठीक है। इनकी फैमिली का डिफरेंस क्या है कि ये फैमिली इसकी ये है कि ये सब की सब, एक सेकेंड, सॉरी, तो फैमिली क्या है, फैमिली की बेसिस जो है कार्डाई जो फैमिली है, वो इस बेस पर है कि इन सबके क्या है, चार पाँव हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर इनको एक फैमिली में डिवाइड किया है। अब इनके ऑर्डर क्या है, क्योंकि ये सब के सब गोश्त खाते हैं, ठीक है, जितने भी कार्निवोरस होते हैं वो गोश्त खाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम भी, इंसान भी जो है ना कार्निवोरस में ही आते हैं, ठीक है, तो हम भी इसी फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी ऑर्डर इनके ही तरह का है। नेक्स्ट क्या है, क्लास। क्लास का मतलब क्या है, अब ये क्लास इनकी क्या होती है, मेमल्स, मेमेलिया। मेमेलिया क्या होते हैं, वो जानदार, ठीक है, जिनके क्या हो, जो जिनके बच्चे जो हों वो, फॉर एग्जांपल वो जानदार जिनके बच्चे जो हैं अंडे की अंडे की शक्ल में, अंडे की तरह के ना हो, ठीक है, अंडे में ना हो, वो डायरेक्टली ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, एग्स प्रोड्यूस ना करें, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, उस फैमिली को, उस क्लास को क्या कहते हैं, मैमल्स, ठीक है। और दूसरी इनकी मैमल्स की करेक्टर ये होती है कि इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो दूध पीते हैं, ठीक है। तो जितने भी दूध पीने वाले बच्चे, अगर जो भी जानदार जो बच्चे पैदा करते हों, ठीक है, ना कि अंडे, ठीक है, देते हों, और उनके ऑफ स्प्रिंग्स, उनके जो बच्चे हों, अगर वो दूध पीने वाले हैं, तो वो सारे के सारे किस क्लास में आएंगे, मेमल्स की क्लास में, ठीक है। अब फाइलम क्या है, फाइलम को, इनका फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है। अब क्लोजली रिलेटेड क्लासेस आर ग्रुप इनटू फाइलम। जितनी भी क्लास फाइलम्स जो हैं, क्लासेस सेम होंगी, उनको हम फाइलम में, उसको एक फाइलम कहेंगे। कॉर्डेटा मतलब अब वो जितने भी जानदार, ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होगी, वो जितने भी जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी होगी, अब उनको हम एक फाइलम कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से स्पीशी क्या थी, फॉक्स थी, उसका जीनस, जितने भी दुनिया में फॉक्स हैं, ठीक है, वो सब एक ही जीनस के हैं। इनकी फैमिली क्या है, इनकी कार्डाए है, मतलब ये चार टांगों वाले होंगे, या कोई भी एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, ये सब गोश्त खाने वाले होंगे जितने भी जानवर। क्लास क्या होगी, इनके ऑफ स्प्रिंग मेमल्स होंगे, मतलब इनके ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे,
ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे ये, और वो ऑफ स्प्रिंग्स, वो उनके जो बच्चे होंगे वो दूध पीने वाले होंगे। और फाइलम क्या होगा, इनकी कॉर्डेटा होगा, मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी वाले ये जानदार होंगे। अब लास्ट क्या है, किंगडम। किंगडम रिलेटेड फाइलम आर ग्रुप इनटू किंगडम। जब क्लोजली रिलेटेड फाइलम आर ग्रुप इनटू किंगडम, जब बहुत सारे फाइलम जो एक तरह के होते हैं अब वो ग्रुप में डिवाइड होंगे तो उसको हम कहेंगे किंगडम। ठीक है, किंगडम जो है क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, अब दीज टैग्स आर आल्सो हैव सब कैटेगरीज एक्सेप्ट जीनस। इन सब की सब कैटेगरीज बन सकती हैं मगर जीनस की सिवाय जीनस की। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल इस तरह से बताती हूँ कि ये किंगडम जो है, किंगडम एनिमेलिया नाम रख दिया। ठीक है, हमने इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप एक दुनिया में हैं तो वो किंगडम हो गई। अब उस दुनिया में आप कहाँ मौजूद हैं, आप उस दुनिया में मौजूद हैं एशिया में, तो वो क्या बन गया, एशिया एक बड़ा आज़म है तो वो बन गया फाइलम। अब उस एशिया में आप कहाँ हैं, आप मौजूद हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो वो क्या बन गया, क्लास। अब उस क्लास में अब उस पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ मौजूद हैं, कराची में, तो कराची क्या बन गया, ऑर्डर। अब उस कराची में आप कहाँ हैं, उस कराची में आप समझ लें आप हैं गार्डन में, गार्डन के इस इलाके में। ठीक है, तो वो क्या बन गया, फैमिली। अब उस फैमिली उस गार्डन के अंदर आप कहाँ हैं, उस गार्डन के किसी पोर्शन में होंगे आप, किसी गली वगैरह में। ठीक है, कोई एक गली होगी जिस तरह से लकी स्टॉप है नाम। ठीक है, तो वो क्या बन गया, जीनस। अब उस गली के अंदर आप अपने घर में हैं, ठीक है, तो वो बन गई स्पीशी। ठीक है, सबसे पहले आप इस दुनिया में हैं तो वो किंगडम, उस दुनिया में पाकिस्तान एशिया में है तो वो फाइलम, उस एशिया में आप पाकिस्तान में है तो वो क्लास, उस पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं कराची में तो वो है ऑर्डर, उस कराची में आप है गार्डन के इलाके में वो फैमिली, उस गार्डन में आप किसी गली में हैं तो वो जीनस, उस गली में अगर आप अपने घर में हैं तो वो स्पीशी। ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है बड़े से लेकर सबसे छोटे तक। ठीक है, इसी को कहते हैं टैक्सानोमिक हायरार्की। ये जो है ये आप लोगों को डायग्राम्स मैंने समझाने के लिए रखी है। ठीक है, आप लोगों को बस एग्जैक्ट जितनी मार्जिन मैंने जो जितनी लिखा है उस वही आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में लिख लें। ठीक है, आप अच्छे नंबर हासिल हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें। ये सिंध बोर्ड की न्यू बुक की नोट्स हैं। ठीक है, न्यू बुक जो है ना आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो की जो बुक चेंज हुई है उसके हिसाब से है। ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो और आप अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई कोई भी क्यूरी हो, ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी, रिप्लाई करूँगी। ठीक है, जल्दी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है।